भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में कोटाचित तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार सुबह मेनाल के पास दो भारी वाहनों की जोरदार टक्कर से अफरातफरी मच गई। हादसे में एक ट्रेलर और बलकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर में भरे लोहे के पाइप हाईवे पर दूर दूर तक बिखर गए। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा और दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। बताया जा रहा है कि दोनों वाहन कोटा से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से सड़क पर फैले लोहे के पाइप हटाए गए तथा पलटे वाहनों को सड़क किनारे किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को पुनः सुचारू कराया गया। गनीमत रही कि हादसा बड़ा होने के बावजूद दोनों वाहन चालकों को केवल मामूली चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के कारण कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा, लेकिन समय रहते रास्ता साफ कर वाहनों की आवाजाही सामान्य कर दी गई। भीलवाड़ा में आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम ने नालों की सफाई अभियान को तेज कर दिया है। नगर निगम सभागार में आयुक्त हेमाराम चौधरी ने जमादारों, सफाई निरीक्षकों और तकनीकी अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 10 दिनों में शहर के सभी बड़े और छोटे नालों की सफाई पूरी की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि शहर में 8 बड़े और करीब 136 छोटे नाले हैं। बारिश से पहले जल निकासी व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अधिकांश बड़े नालों की सफाई पूरी कर ली गई है। अरिहंत हॉस्पिटल क्षेत्र, सांगानेरी गेट और शास्त्री नगर के नालों की सफाई भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जंक्शन और टर्निंग पॉइंट पर दोबारा कचरा जमा होने की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक निरीक्षक को जेसीबी उपलब्ध कराई गई है, जबकि पोकलेन मशीनों की व्यवस्था भी की जा रही है। आमजन से नालों में कचरा नहीं डालने की अपील करते हुए आयुक्त ने कचरा फेंकने वालों के खिलाफ फोटो और प्रमाण के आधार पर सख्त चालान कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, सामने बारिश का मौसम आने वाला है, तो उससे पहले निगम का ये प्रयास रहता है कि जितने भी छोटे और बड़े नाले हैं, वैसे भीलवाड़ा शहर में 8 बड़े नाले हैं और 136 के लगभग छोटे नाले हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि बारिश से पहले एक बार बड़े नालों की और छोटे नालों की अच्छी तरह एक बार सफाई हो जाए, उसके बाद रूटीन से सफाई चलती रहे। तो बड़े नालों की हमने पिछले 3-4 महीने से प्रयास कर रहे हैं, उनकी लगभग सफाई हमने करवा दी है। छोटे नाले और कुछ नाले जहाँ जंक्शन पॉइंट आते हैं, टर्निंग पॉइंट है, वहाँ कचरा कहीं मान लो मौसम खराब वजह से या किसी और पब्लिक डाल देते हैं, तो उस वजह से जंक्शन पॉइंट थोड़े से गंदे हो जाते हैं। उनके लिए अब भी हमने प्रत्येक इंस्पेक्टर को एक जेसीबी प्रोवाइड की है और पोकलेन का भी टेंडर किया है। भीलवाड़ा में महिलाओं की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाए गए पिंक टॉयलेट अब तक आमजन के लिए शुरू नहीं हो सके हैं। नगर निगम की ओर से राज्य सरकार की वर्ष 2024 से 25 की बजट घोषणा के तहत शहर में 2 पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया था। इनमें एक प्राइवेट बस स्टैंड के पास और दूसरा राजेंद्र मार्ग रोड पर स्थित है। दोनों शौचालयों का निर्माण सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद प्राइवेट बस स्टैंड स्थित पिंक टॉयलेट पर लंबे समय से ताला लटका हुआ है। ऐसे में महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाली जरूरी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इस स्थिति ने सरकारी बजट के उपयोग और कार्यों की गति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में नगर निगम के अधिशासी अभियंता पवन नुवाल ने बताया कि दोनों पिंक टॉयलेट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही पानी और सीवरेज कनेक्शन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने दावा किया कि अगले सप्ताह तक दोनों पिंक टॉयलेट आम महिलाओं के उपयोग के लिए खोल दिए जाएंगे। अब निगाहें नगर निगम के इस वादे पर टिकी है। देखना होगा कि अधिशासी अभियंता पवन नुवाल का दावा कितना जल्द धरातल पर उतरता है और महिलाओं को इन सुविधाओं का लाभ कब तक मिल पाता है। नगर निगम द्वारा राज्य सरकार के बजट घोषणा के तहत 2 पिंक टॉयलेट प्राइवेट बस स्टैंड के पास और राजेंद्र मार्ग रोड पर बनाए गए हैं, जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है और जिनको अतिशीघ्र ही अगले सप्ताह तक चालू करवा दिया जाएगा। इसकी बजट घोषणा में 2 पिंक टॉयलेट निगम द्वारा बनवाए गए थे, जिसका सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है उनके द्वारा ये पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया गया। कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन ये हो चुके हैं, शीघ्र ही इसको चालू करवा दिया जाएगा। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेर के शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमावत, जिन्हें
साइकिल मैन ऑफ भीलवाड़ा के नाम से पहचान मिली है। पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का अनूठा संदेश दे रहे हैं। वे सरकार द्वारा सौंपे गए जनगणना कार्य को साइकिल के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। घर घर पहुंचकर जनगणना करने के साथ साथ वे लोगों को पेट्रोल की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और दैनिक कार्यों में साइकिल के उपयोग के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मुकेश कुमावत का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में पर्यावरण की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत उन्होंने जनगणना कार्य के लिए मोटर वाहन की बजाय साइकिल को चुना है। भीलवाड़ा साइकिल क्लब से जुड़े मुकेश समय समय पर साइकिल रैलियों में भी भाग लेते हैं। हर वर्ष विश्व साइकिल दिवस पर वे विशेष साइकिल यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। पिछले वर्ष उन्होंने 650 किलोमीटर की यात्रा कर गुरु शिखर तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया था। इस वर्ष उन्होंने विश्व साइकिल दिवस पर 101 किलोमीटर साइकिल यात्रा का लक्ष्य रखा है। श्री धानेश्वर धाम फुलिया कला में शिव मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर समाज बंधुओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सबसे पहले निज मंदिर के मुख्य द्वार और शिखर का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही परिसर में 15-15 फीट के 3 हॉल बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। हॉल निर्माण में सहयोग करने वाले परिवारों के नाम की नेम प्लेट लगाई जाएगी। बैठक में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अब तक 19,74,355 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि 16,16,025 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 5,100 रुपए या उससे अधिक सहयोग देने वाले दानदाताओं के नाम शिलालेख पर अंकित किए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता मोडूराम पांड्यार ने की। मुख्य अतिथि आत्माराम लाईवाल और विशिष्ट अतिथि गोपाल साहू कसोदनिया रहे। अंत में समिति अध्यक्ष रामस्वरूप बोहरा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद सभी समाज बंधुओं ने सामूहिक रूप से भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत 48 नर्स ग्रेड 2 कर्मियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सेवा समाप्ति की आशंका से चिंतित नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और सांसद को ज्ञापन सौंपकर राहत की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि ये कार्मिक पिछले 2 से 3 वर्षों से अस्पताल के विभिन्न विभागों, जनरल वार्डों तथा मेडिकल आईसीयू और स्टेप डाउन आईसीयू जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में उन्हें मात्र 7,320 रुपए मासिक मानदेय मिल रहा है। इसके बावजूद वे पूरी निष्ठा से मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा हाल ही में जारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों से जुड़े आदेशों के बाद उनकी सेवाएं समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है। अन्य जिलों में हुए बदलावों को देखते हुए भीलवाड़ा के कार्मिक भी चिंतित हैं। नर्सिंग कर्मियों ने मांग की है कि मरीजों के बढ़ते भार और उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें कम से कम वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक सेवा में बनाए रखा जाए। उन्होंने सांसद से हस्तक्षेप कर रोजगार सुरक्षा दिलाने की अपील की है। भीलवाड़ा में प्रेस क्लब की वार्षिक साधारण सभा और अधिवेशन महेश वाटिका में प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट की अध्यक्षता तथा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। अधिवेशन में पत्रकारिता की चुनौतियों, पत्रकार सुरक्षा, प्रेस क्लब भवन के लिए भूखंड आवंटन और पत्रकार हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा में सर्वसम्मति से सुखपाल जाट को आगामी 5 वर्षों के लिए पुनः प्रेस क्लब अध्यक्ष चुना गया। घोषणा के बाद उपस्थित सदस्यों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति मधु जाजू, वरिष्ठ पत्रकार हनुमान अग्रवाल, कैलाश त्रिवेदी, मनीष शर्मा सहित जिले भर के पत्रकार मौजूद रहे। खुले सत्र में मूलचंद पेसवानी के संयोजन में पत्रकारिता की वर्तमान दशा और दिशा पर विचार रखे गए। वक्ताओं ने पत्रकारिता में विश्वसनीयता, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी को सर्वोपरि बताया। सुखपाल जाट ने कहा कि प्रेस क्लब फर्जी, पीट अथवा ब्लैकमेलिंग पत्रकारिता का समर्थन नहीं करेगा। मुख्य अतिथि प्रशांत मेवाड़ा ने पत्रकारों को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए उनके हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं सांसद दामोदर अग्रवाल ने सुखपाल जाट को पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की आंख और कान है तथा समाज और सरकार के बीच संवाद का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। सांसद ने प्रेस क्लब भवन और पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी दिया। बैठक में पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने अपने कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और आरएसआरडीसी अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में 35 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी चिकित्सालय में
निर्माणाधीन आईपीडी वार्ड के कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए आगामी 2 माह में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधायक कोठारी ने डीएमएफटी फंड से लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालयों में बनने वाले नवीन कक्षों तथा अन्य निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। इसके साथ ही डीएमएफटी और बजट घोषणा के तहत प्रस्तावित 22.50 करोड़ रुपए की सड़कों के निर्माण प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर में टिकाऊ सड़क नेटवर्क के लिए अधिकाधिक सीसी सड़कें बनाने पर भी बल दिया गया। भीलवाड़ा में पूरनमल संपत देवी रांदड़ परिवार के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सिद्धबली हनुमान मंदिर से निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। भजन कीर्तन और भगवान के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महेश वाटिका स्थित कथा स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ किया गया। कथाव्यास कृपाराम महाराज ने श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा कि भागवत कथा मानव जीवन को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाती है। उन्होंने गौकर्ण और धुंधकारी की कथा के माध्यम से भागवत श्रवण की महिमा बताई। आयोजन समिति के पंकज रांदड़ और जगदीश सोनी ने बताया कि कथा महोत्सव 8 जून तक प्रतिदिन आयोजित होगा। भीलवाड़ा में भीषण गर्मी के बीच पक्षियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्वांचल जन चेतना समिति ने परिंदा बचाओ अभियान की शुरुआत की। समिति अध्यक्ष अर्चना दुबे के नेतृत्व में अरिहंत विहार कॉलोनी से अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान छतों, बालकनियों और पेड़ों पर पक्षियों के लिए दाना पानी से भरे मिट्टी के परिंदे लगाए गए। समिति सचिव जितेंद्र झा ने बताया कि अभियान के तहत परिंदे, अनाज और पानी की संपूर्ण व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। उन्होंने आमजन से भी पक्षियों के संरक्षण के लिए अपने घरों और आसपास दाना पानी की व्यवस्था करने का आह्वान किया। अभियान में मनोज जायसवाल, राजदेव, महेंद्र झा, अनमोल झा, अनंत सिन्हा, पवन सिन्हा, मदन सिन्हा, रामपीत राम, संजीत झा, राजेश झा, प्रकाश चंद्र सोनी सहित समिति के पदाधिकारी, स्थानीय नागरिक, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।